चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको 100% होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC जिसका कि एंगल B राइट एंगल्ड है। ठीक है, AB का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, BC का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइन A एंड कॉस A का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने साइन C एंड कॉस C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ट्राइंगल ABC जिसका कि एंगल B 90 डिग्री का है। ठीक है, राइट एंगल्ड है ना। तो ये बनाया हमने ट्राइंगल ABC। B एंगल राइट एंगल्ड है, तो हमने B को यहां पर 90 डिग्री का बना लिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है AB का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो AB का लेंथ यहां पर है 24 सेंटीमीटर। करेक्ट। BC का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, BC का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है ना, इस राइट ट्राइंगल में हमारे पास में यहां पर AB पता है, हमें BC पता है, AC अभी हमें नहीं पता है। तो चलिए हम सबसे पहले AC को निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए B पर 90 डिग्री है, B के अपोजिट है AC, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके यहां पर हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं ना। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके पहले हम इस हाइपोटेन्यूज AC को निकालते हैं। तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC जिसमें कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में आएगा हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। इसलिए यहां पर हमारे पास में हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमारे पास में आया है ना। अब देखिए AB का लेंथ यहां पर हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर ना, तो AB की जगह पर आएगा 24 सेंटीमीटर। करेक्ट। AB पर स्क्वायर है तो 24 सेंटीमीटर पर स्क्वायर लग जाएगा, फिर है प्लस, फिर है BC का स्क्वायर। BC का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो BC की जगह पर आएगा 7 सेंटीमीटर। इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 576 प्लस 49 हमारा हो जाएगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी यहां पर है ही है ना। तो AC का स्क्वायर हमारे पास में आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहां से स्क्वायर हटा करके इस तरफ को स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो AC का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास में AC आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में AC का लेंथ आ गया 25 सेंटीमीटर। अब चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, और इसमें हमने सबसे पहले निकालना है साइन A का वैल्यू। हमने निकालना है साइन A का वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H एंड टेन होता है P/B। ठीक है, तो साइन हमारा होता है P/H। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन A है ना, यानी कि साइन ऑफ A। तो हम एंगल A पर स्टैंड करते हैं, जब भी हम एंगल A पर स्टैंड करेंगे
तो एंगल ए के अपोजिट जो ये साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा एंगल ए के लिए। हाँ, 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो नीचे वाला जो ये साइड है ए बी, ये हो जाएगा बेस। तो एंगल ए के लिए ये बेस हो जाएगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूज तो यहां पर है ही है। अब देखिए साइन हमारा होता है पी अपॉन एच। एंगल ए के लिए पी है बीसी, ठीक है, एंड एच यानी कि हाइपोटेन्यूज तो हमारा एसी है ही है ना, तो नीचे तो एसी आएगा। तो साइन ए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी, करेक्ट। अब देखिए बीसी है ना, बीसी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है, तो बीसी की जगह पर आएगा 7 सेंटीमीटर, अपॉन में है एसी। एसी हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो नीचे आएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो हमारे पास में साइन ए का वैल्यू आ गया 7/25, ठीक है। तो हमने साइन ए का वैल्यू तो निकाल दिया। चलिए अब हम निकालेंगे कॉस ए का वैल्यू, ठीक है। अब हमने निकालना है कॉस ए का वैल्यू। अब देखिए कॉस जो होता है, जो कॉस होता है वो होता है बी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, ठीक है। हम एंगल ए पर खड़े हैं, क्योंकि हमने कॉस ए निकालना है, तो हम एंगल ए पर खड़े हैं। एंगल ए के लिए बेस है ए बी, तो बेस ए बी यहां पर आएगा। कॉस होता है बी अपॉन एच, बेस को हमने लिख लिया, नीचे एच को लिखना है, हाइपोटेन्यूज को लिखना है। हाइपोटेन्यूज हमारा है एसी, तो नीचे आएगा एसी। हाँ, अब देखिए यहां पर है ए बी, ए बी का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह पर आएगा 24 सेंटीमीटर। नीचे है ए सी जो कि हाइपोटेन्यूज है, जो कि है 25 सेंटीमीटर, नीचे आएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो हमारे पास में कॉस ए का वैल्यू आ गया 24/25, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने साइन सी को निकालना है, तो हमने सेकेंड पार्ट में साइन सी को निकालना है, ठीक है। अब हम जाकर के सी पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने साइन सी को निकालना है, तो हम सी पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। एंगल सी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड नीचे ये हो जाएगा बेस, एंड हाइपोटेन्यूज तो ये है ही है ना, हाइपोटेन्यूज तो यहां पर है ही है। हमें चाहिए साइन, साइन होता है पी अपॉन एच, है ना, साइन हमारा होता है पी अपॉन एच। अब देखिए एंगल सी के लिए पी ये वाला है ना, अपोजिट साइड जो है ए बी वो पी है, तो हम साइन के लिए पी को यहां पर लिखते हैं, तो ए बी को यहां पर लिख लेंगे, क्योंकि सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है ना, सी के लिए परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड ए बी, तो हमने यहां पर ए बी लिख लिया। हम साइन सी निकाल रहे हैं। नीचे चाहिए हमको हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है ना, तो नीचे आएगा ए सी। अब देखिए ए बी, ए बी हमारा है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह पर आएगा 24 सेंटीमीटर। नीचे ए सी है, ए सी हमारा है 25 सेंटीमीटर, तो नीचे आएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो आएगा 24/25, ये आ गया हमारे पास में साइन सी। अब हमने कॉस सी को भी निकालना है, ठीक है, तो हमने कॉस सी को भी निकालना है ना। अब हमने निकालना है कॉस सी को। अब देखिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। अब हमने निकालना है कॉस सी, तो हम सी पर खड़े हैं, हम सी पर खड़े हैं, इस सी एंगल पर खड़े हैं। सी एंगल के लिए ये है बेस, ये वाला साइड है बेस, तो बीसी हमारा है बेस, तो बीसी हमारा है बेस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, हाइपो तो एसी है ही है ना, तो हाइपो की जगह पर आएगा एसी। अब देखिए कॉस सी चाहिए बीसी, बेस हमारा बीसी कितना है, बीसी हमारा है 7 सेंटीमीटर, सी के लिए बेस बीसी है, हाँ, तो ये 7 सेंटीमीटर का है, तो बेस बीसी की जगह पर आएगा 7 सेंटीमीटर, अपॉन में एसी, एसी हाइपोटेन्यूज से है ना, जो कि है 25 सेंटीमीटर, नीचे आएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो हमारे पास में कॉस सी का वैल्यू आएगा 7/25, ठीक है। तो यहां पर हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके भी सॉल्यूशंस बना करके जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।